हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी हेल्दी होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आई एम प्रेरणा सिन्हा एंड आई मेक वीडियोस ऑन अ कंप्यूटर साइंस टॉपिक। और करेंटली जिस एग्जामिनेशन को हम टारगेट कर रहे हैं वो बीपीएससी टीआरई 4.0 है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में और कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो छोटी होगी लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरी देखना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। सो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। क्या है ट्रांसमिशन मीडिया? ट्रांसमिशन मीडिया एक कम्युनिकेशन चैनल है जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करता है फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर, ठीक है। और इसमें जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के थ्रू होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? जो मेन फंक्शन है ट्रांसमिशन मीडिया का वो कैरी करना इन्फॉर्मेशन को किस फॉर्म में? बीट्स के फॉर्म में, थ्रू लोकल एरिया नेटवर्क। फर्स्ट पॉइंट क्या मिला हमें कि डेटा ट्रांसमिट होता है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, दूसरा बीट्स के फॉर्म में होता है लोकल एरिया नेटवर्क पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है? ट्रांसमिशन मीडिया एक फिजिकल पाथ में, इट इज़ अ फिजिकल पाथ बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इन डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन के बीच में ये एक फिजिकल पाथ होता है ट्रांसमिशन मीडिया, जो कि ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में होता है। कॉपर बेस्ड नेटवर्क में बीट्स जो होता है वो फॉर्म किसके फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के। कॉपर बेस्ड में नेटवर्क में जो द बीट जो होता है वो किसके फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में होता है। ओके, चौथा पॉइंट मिल गया हमें। नेक्स्ट क्या कह रहा है? फाइबर बेस्ड नेटवर्क में बीट्स जो होता है वो लाइट के फॉर्म में होता है। दो चीज डिफरेंस समझ में आए कि कॉपर बेस्ड में इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में और फाइबर बेस्ड में लाइट पल्सेस के फॉर्म में हमारा बीट्स ट्रांसफर होता है। डेटा हमारा बीट्स में, पैकेट में, फ्रेम में, हर लेयर पे कैसे कैसे चेंज होता है ये नेटवर्क के लेयर्स के सेक्शन क्लास में हमने पढ़ा है, वहां जाके आप पढ़ना, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट मिला हमें? कॉपर बेस्ड नेटवर्क, ग्रीन ले लेते हैं ना। कॉपर बेस्ड नेटवर्क में बीट्स जो होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में जाता है। फाइबर बेस्ड में द बीट्स जो होता है वो लाइट पल्सेस के फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इन ओएसआई सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओएसआई मॉडल में फेज ट्रांसमिशन मीडिया सपोर्ट किस लेयर में करता है? लेयर फर्स्ट में। इट इज इसलिए इसको कंसीडर किया जाता है लेयर फर्स्ट कंपोनेंट। देखो, फर्स्ट लेयर जो होता है नीचे का फिजिकल लेयर, वहाँ पे नेट ट्रांसमिशन मीडिया काम करता है। तो ओएसआई मॉडल में ट्रांसमिशन मीडिया को फर्स्ट लेयर के कंपोनेंट के रूप में कंसीडर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैन बी सेंट थ्रू। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल बीट्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में था, किस किस के थ्रू हम भेज सकते हैं? कॉपर वायर यूज करते हैं, फाइबर ऑप्टिक यूज कर सकते हैं, एटमोस्फेयर, वाटर और वैक्यूम, ठीक है। इस थ्रू इन चीज़ों, इन सारे मीडियम के थ्रू हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भेज सकते हैं। The characteristics and quality of data transmission are determined by the characteristics of medium and signal। अब देखो किस तरह का डेटा ट्रांसमिट होगा, स्पीड क्या रहेगी, क्वालिटी क्या रहेगा, ये सब चीज़ डिपेंड करता है किस चीज़ पे, कि कौन सा मीडियम और कौन सा सिग्नल हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है? ट्रांसमिशन मीडिया होता है दो तरह का, एक वायर्ड मीडिया होता है, एक वायरलेस मीडिया होता है। वायर्ड मीडिया में वायर्ड मीडिया आर मोर इंपॉर्टेंट, वेयर एज इन वायरलेस मीडिया सिग्नल कैरेक्टरिस्टिक्स आर मोर इंपॉर्टेंट। देखो, वायर्ड मीडिया में क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट होता है, मीडियम इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और वायरलेस मीडिया में सिग्नल कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक ठीक है। दो तरह का हो गया, एक वायर्ड हो गया, एक वायरलेस हो गया। वायर्ड मीडिया में मीडियम कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वायरलेस में सिग्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, मीडियम एंड सिग्नल दोनों चीज़ इंपॉर्टेंस है, अलग अलग मीडियम। अब क्या करता है? डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज सच एज बैंडविड्थ अलग अलग होगा, डिले अलग होगा, कॉस्टिंग अलग अलग होगी, इंस्टॉलेशन चार्जेस, मेंटेनेंस, अलग अलग ट्रांसमिशन मीडिया में अलग अलग सारी प्रॉपर्टीज होंगी। ट्रांसमिशन मीडिया इज अवेलेबल इन द लोएस्ट लेयर ऑफ द ओएसआई रेफरेंस मॉडल, फिजिकल लेयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिली हमें कि ट्रांसमिशन मीडिया जो अवेलेबल होता है वो ओएसआई मॉडल के फिजिकल लेयर में, लेयर फर्स्ट में अवेलेबल होता है, ठीक है। देखो, सम फैक्टर्स नीड टू बी कंसिडर फॉर डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन मीडिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या है? बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है? ऑल द फैक्टर्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट। जितना ज़्यादा बैंडविड्थ मीडियम का हाई होगा, डेटा ट्रांसमिशन रेट भी हाई होगा। हायर बैंडविड्थ, हायर डेटा ट्रांसमिशन रेट, ठीक है। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। बैंडविड्थ जितना ज़्यादा अच्छा होगा मीडियम का, उतना ही ज़्यादा हायर डेटा ट्रांसमिशन रेट होगा। तो बैंडविड्थ कम कंसीडर होता है।
नेक्स्ट क्या है, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट, व्हेन द रिसीव्ड सिग्नल इज नॉट आइडेंटिकल टू द ट्रांसमिटेड वंस। मान लो कि जो सिग्नल अगर रिसीवर एंड पे वो सिग्नल नहीं मिला जो रिसेंड किया गया था, वन ड्यू टू द ट्रांसमिशन मीडियम, अगर किसी ट्रांसमिशन मीडियम की वजह से ट्रांसमिशन द क्वालिटी सिग्नल जो होगा वो डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, मान लो कि जो हम भेज रहे हैं वो चीज़ रिसीव नहीं हुई, तो ये इन ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट की वजह से डिस्ट्रॉय होता है डेटा। ठीक है, ये एक कंसिडर करने वाली चीज़ है, जिसकी वजह से मान लो कि अब ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट क्या होता है वो हम देखेंगे नीचे। ठीक है, इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द प्रोसेस ऑफ डिस्टरप्टिंग अ सिग्नल व्हेन इट ट्रेवल्स ओवर कम्युनिकेशन मीडियम और एडिशनल सम जब कभी भी अनवांटेड सिग्नल इंक्लूड कर देते हैं तो उसको इंटरफेरेंस कहते हैं। तो तीन चीज़ क्या क्या हमें मिल गई, सबसे पहले मिला हमारा बैंडविड्थ इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसमिशन मीडियम के, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट इंपॉर्टेंट होता है, और तीसरा इंटरफेरेंस। इन तीनों चीज़ों का कंसीडर करते हैं जब कभी भी हम ट्रांसमिशन मीडिया कौन सा यूज़ करना है उसको कंसीडर करते टाइम। अब देखो ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट देखा था हमने, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन था, TRE 1 में था यहाँ से क्वेश्चन, ट्रांसमिशन एयर इम्पेयरमेंट, या फिर ऐसे भी कि बहुत सारे एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन होता है, ये 3 पॉइंट तीनों ऑप्शंस में रहते हैं। ठीक है, अब ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट क्या होता है, देखो 3 है, एटेन्यूएशन, डिस्टॉर्शन और नॉइज, जिसकी वजह से डेटा में जो भेज रहा है, सेंडर जो भेज रहा है रिसीवर के पास, वो एज इट इज़ नहीं पहुंचा है, तो ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट की वजह से होता है। तो इसमें डेटा लॉस्ट होता है या डिस्टॉर्टेड हो जाएगा डेटा, ये सब चीज़ें। तो अब देखते हैं सबसे पहले एटेन्यूएशन क्या होता है। एटेन्यूएशन मतलब होता है मीन्स द लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी कहने का क्या मतलब, द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग द, मान लो कि जैसे जैसे दूर गया, डिस्टेंस बढ़ा, वैसे वैसे सिग्नल का जो स्ट्रेंथ था वो घटते चला गया, तो एनर्जी लॉस हो गई, तो डेटा लॉस हो गया। अब जैसे हम लोग वाईफाई का जो रेंज होता है उतनी दूर में रहो तो बहुत सही नेटवर्क चलता है, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाता है तो बफरिंग हो जाता है, तो ये होता है एटेन्यूएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन क्या होगा, डिस्टॉर्शन अकर होता है व्हेन देयर इज अ चेंज इन शेप ऑफ द सिग्नल, जब सिग्नल के शेप में चेंज होता है तो डिस्टॉर्शन होता है। दिस टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन एग्जामिन्ड फ्रॉम डिफरेंट सिग्नल हैविंग डिफरेंट, अलग अलग फ्रिक्वेंसीज में होती है तो उसकी वजह से होता है। हर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का एक अपना प्रोपेगेशन स्पीड होता है, इसलिए जब वो डिफरेंट टाइम में पहुंचते हैं जिसकी वजह से डिले डिस्टॉर्शन होता है। ठीक है, जिस टाइम में भेजा बीच में कुछ सिग्नल गड़बड़ी हुआ तो रिसीवर एंड पे थोड़ा लेट पहुंचा तो डिस्टॉर्शन हो जाता है। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है, शेप ऑफ द सिग्नल की वजह से होता है। ठीक है, ये डिस्टॉर्शन हो गया। नेक्स्ट क्या है, नॉइज। व्हेन डेटा इज ट्रैवल्ड ओवर ट्रांसमिशन मीडियम, जब कभी भी डेटा ट्रैवल होता है अलग अलग ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू, इधर वो बहुत सारे ट्रांसमिशन मीडियम हमने देखे हैं पहले भी, सम तो कुछ अनवांटेड सिग्नल होता है वो ऐड हो जाता है इसमें, जो कि नॉइज क्रिएट कर देता है बीच में। तो ये तीन मेन रीजन है ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एटेन्यूएशन, डिस्टॉर्शन, नॉइज। एटेन्यूएशन क्या होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है सिग्नल डिक्रीज होता है उसकी वजह से। डिस्टॉर्शन क्या हो जाता है, शेप अगर सिग्नल का चेंज होता है तो उसकी वजह से डेटा डिस्टॉर्टेड होता है। नॉइज क्या होता है, अनवांटेड कुछ ऐड ऑन हो जाता है तो उसकी वजह से डेटा ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट होता है। कॉजेज हमने देख लिए, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ट्रांसमिशन मीडियम अब देखते हैं क्या क्या है। ट्रांसमिशन मीडिया ये हम पढ़ेंगे डिटेल में एक एक करके, फिलहाल हम केवल इस टेबल को देखते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया क्या हो गया, एक गाइडेड मीडिया होता है, एक अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स, ट्विस्टेड पेयर। अनगाइडेड में रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रावेव्स। उसमें भी कोएक्सियल में बेस बैंड, ब्रॉडबैंड, ट्विस्टेड में अनसिल्डेड और सिल्ड। इनके बारे में शॉर्ट फॉर्म में हमने पढ़ा है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। तो ये इन सब के बारे में, गाइडेड अनगाइडेड के बारे में पूरा डिटेल हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में ट्रांसमिशन मीडिया में मीडियम क्या था, किस मीडियम में कौन सा यूज़ होता है, एटेन्यूएशन क्या होता है, डिस्टॉर्शन क्या होता है, नॉइज क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। छोटी वीडियो रहेगी लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ज़रूर देखना। और ये आगे ये जो ट्रांसमिशन मीडियम का जो पार्ट है उनके बारे में हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट जरूर करना, और चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।